वालेकुम। मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्विस्ट लेके आई है, क्योंकि कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की जो एनर्जी है, एक लंबे स्टक एनर्जी के बाद एक नया शिफ्ट, पावरफुल शिफ्ट और एक ज़बरदस्त इमोशनल शिफ्ट भी लेके आई है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है, जो कि एक ऑटो राइटिंग के फॉर्म में मुझे गाइडेंस में मिली आप सभी के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन के इमोशनल चेंजेस और उनकी रियल जर्नी में एक ज़बरदस्त पुश जो मिला है डिवाइन की तरफ से, ये वो एनर्जी है जो यकीनन आज से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आई है, एक ज़बरदस्त चेंज लेके आई है, जिसका थोड़ा सा दर्द तो आप फील कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर किसी रथ के दो पहिए एक बराबर चलने के लिए बनाए गए हैं और एक आगे बढ़ रहा है, फ्री है आगे के मूवमेंट के लिए, और दूसरा कहीं पे किसी गहरे गड्ढे में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जिसको निकाल पाने के लिए दूसरे पहिए ने भी पूरी जान लगाई, मगर हालात ऐसे हैं, उसकी टेंडेंसी भी ऐसी है, या फिर कह दें कि पावर इतनी गहराई में इतनी बुरी तरह से वो दूसरा पहिया धंसा हुआ है, जिसे हम डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में मान सकते हैं, जो कि अपनी कर्मा की गति में कहीं गहरे स्टक हो गया है। ऐसे में जब अथक प्रयास हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है, तब वहाँ पे डिवाइन की इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आपने अपने एफर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं रखी। और ऐसे में ईश्वर सहायता करते हैं उस रथ के पहिए को पुश देने के लिए, बाहर निकालने के लिए, जो कि एक ज़बरदस्त झटका तो आपको महसूस करा सकता है, लेकिन तुरंत आपके जीवन में अपनी जर्नी में एक गति को भी प्रदान करेगा। आज की रीडिंग दोस्तों वास्तव में अवेटेड रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आप फील करने वाले हैं, दोनों तरफ ज़बरदस्त चेंजेस हुए हैं। ज़बरदस्त का मतलब आप कहेंगे कि एक लाइफ टर्निंग चेंजेस, बल्कि मैं कहूँगी कि एक सोल का ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है इस रीडिंग में। और यहाँ हम धन्यवाद करेंगे अपने परम पिता को, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों के इस एफर्ट को देखने के बाद उनकी सहायता के लिए खुद की प्रेजेंस शो की है। और ऐसे में एक पावरफुल पुश मिला है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी। तो आज की जो रीडिंग है दोस्तों, वो मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन है, और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के इमोशनल ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्ट्रक्चर प्लान को ही चेंज कर रहे हैं। यानी एक तरह से आप शिफ्टिंग भी समझ सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन का इंटरचेंज भी समझ सकते हैं उनके इमोशंस में। या इसको इस तरह से भी देखें कि आपके इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन पे वाइस वर्सा, अगर आप फेमिनिन हैं, डिवाइन फेमिनिन हैं, और अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ और अपने इमोशनल इक्विलिब्रियम पे काफ़ी वर्क किया है आपने, तो आप देखेंगे कि आप फेमिनिन एनर्जी होके डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हुए, और डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट होने के बाद जो करंट एनर्जी मिल रही है, वो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इनर मैस्कुलिन को रेज करने का समय है इस समय, और ज़्यादातर आपने ये अचीव कर भी लिया है। ऐसे में फेमिनिन्स की एनर्जी में क्या, बल्कि लाइफ में क्या परिवर्तन आएंगे, और मैस्कुलिन यानी डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, अभी अपने शैडो साइड्स पे वर्क कर रहे हैं, खुद अगर अवेयरनेस में नहीं है, तो डिवाइन कैसे अपने प्लान के अंतर्गत उन्हें ऐसे टॉवर से गुजार रहे हैं, उन्हें ऐसी सिचुएशन से निकाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उनको वर्क करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो सिचुएशन उनकी लाइफ में करेंटली चल रही है, वो किस तरह से उनकी और आपकी ओवरऑल जर्नी पे फ़र्क डालने वाली है, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका इंतज़ार आप सभी को, हम सभी को था कि स्टक एनर्जी से कब बाहर आया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। सबसे पहले करंट एनर्जी में
एक जो बहुत बड़ा ट्विस्ट आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये कलेक्टिव एनर्जी है टोटल ट्विन फ्लेम्स के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूडेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जर्नी के सोल मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो है डिवाइन फैमिलिन की थॉट प्रोसेस में, डिवाइन फैमिलिन के कॉन्शियसनेस के लेवल में चेंज आया है। और पावरफुल डिवाइन फैमिलिन अब अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो मूव ऑन कर रहे हैं उन सभी सिचुएशन से जहाँ पे उन्हें कोई भी अगर ट्रिगर देता था। अभी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बना लिया है, अपनी इनर इमोशनल स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी डिवाइन मैस्कुलिन यानी अपनी काउंटर एनर्जी, जिसे हम डिवाइन मैस्कुलिन या कह के डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं, या इम्प्रॉपर एनर्जी में अनअवेयर्ड मैस्कुलिन कह सकते हैं, जिनके ट्रिगर्स ने आपको अब तक चोट पहुंचाई। और ये चोट एक तरीके से सोने के घड़े को जब मढ़ा जाता है ना, धीरे 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 चोट दी जाती है, तो उसकी पॉलिश, उसकी चमक और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो अगर हम कहें कि ये जो ट्रिगर्स डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से मिले हैं, यानी आपके काउंटर एनर्जी की तरफ से मिले, उन्होंने आपकी गढ़न को, आपकी इनर ब्यूटी को, आपकी इनर स्ट्रेंथ और डिवाइन शाइन को बाहर लाया है, तो ये कहना गलत ना होगा। वो छोटे छोटे हज़ारों ट्रिगर्स, हज़ारों हथौड़े जो आप पे पड़े हैं, उन्होंने वास्तव में आपकी चमक को अब बाहर लाया है। इसके लिए सभी फैमिलीज़ को अपने डिवाइन के साथ साथ अपने काउंटर एनर्जी को भी एक थैंक्स, एक ग्रैटिट्यूड पे करना है और हमेशा करते रहना है। उस समय तो वो चोटें हमें दर्द देती ज़रूर हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट सामने आता है वो कहीं ना कहीं आपकी पावर को, आपकी रियलिटी को, इनर एग्जिस्टेंस, इनर ब्यूटी, इनर स्ट्रेंथ को वो शो करता है। और वास्तव में आप अपनी कीमत को तब पहचान पाते हैं। करंट सिचुएशन में यही हुआ है। फैमिली एनर्जीज़ के साथ जो चेंज आया है वो ये है कि वो बहुत सारी सिचुएशन जो उन्हें अब तक तोड़ रही थी, अब तक दुख दे रही थी, और एक तरीके से वो एक किसी लंबे समय से इंतज़ार थी कि कोई बाहर से आके उन्हें हील करेगा, कोई बाहर से आके उन्हें बचाएगा, या उनके लिए वर्क करेगा। या वो हमेशा डिपेंड फील करती थी कि मैस्कुलिन जब तक उन्हें प्यार से नहीं देखेंगे तब तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। और इस इल्यूजन से बाहर आ चुकी हैं अब डिवाइन फैमिलीज, इसीलिए उन्हें अब हम परफेक्ट डिवाइन फैमिलीज के रूप में देख सकते हैं। करंट एनर्जी में कलेक्टिवली डिवाइन फैमिलीज ने मूव ऑन किया है उन सभी स्टक इमोशनली डिपेंडेंट सिचुएशन से। यकीनन अपनी जर्नी को तो वो बेहतर तरीके से लीड कर ही रहे हैं। डिवाइन पे भी बिलीव है, अपनी जर्नी पे भी भरोसा है, अपने प्यार पे भी भरोसा है, लेकिन अब उन सभी बाउंड्रीज़ को उन्होंने तोड़ दिया है। उन सभी जो नुकीले वार उनकी तरफ आते थे, उसके लिए उन्होंने खुद की स्ट्रेंथ से एक शील्ड तैयार की है। अगर कहें कि इमोशनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एक इंतज़ार जो है वो एक खलल ज़रूर देता है कि कब होगा वो डिवाइन मर्जिंग, जिसके लिए इस जर्नी को सभी वेट कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन चेंज जो है, पावरफुल सिचुएशन एंड परमानेंट चेंज जो आया है, वो लगभग इमोशनली टूट चुकने के बाद फिर से रीबिल्ड किया है अपनी स्ट्रेंथ को डिवाइन फैमिलीज ने। और उन सभी डिपेंडेंसीज से बाहर आकर, उन सभी इमोशनल बैरियर जो उन्हें कमज़ोर बनाते थे, उन सभी फीलिंग्स को जो वो लगता था कि कोई बाहर से आके उन्हें पूरी करके देगा, उन सभी चीज़ों से डिवाइन फैमिली ने अब किनारा कर लिया है। माना कि ये पेनफुल था, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक तरीके से कहें कि पूरी तरह से टूट चुकने के बाद दोबारा जुड़ना और फिर खड़े होकर अपनी कांति को, अपनी आभा को, अपनी सोल एनर्जी को फिर से अचीव करने का जो हुनर डिवाइन फैमिली को मिला है, वो यकीनन काबिले तारीफ़ है। और करंट एनर्जी में इसको हम अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ डिवाइन फैमिली ने अपनी जर्नी पे नया फैसला लिया है कि माना मैस्कुलिन हमारा अभिन्न हिस्सा है, जो हमारी काउंटर एनर्जी है, उसके बगैर हम आगे नहीं भाग सकते अपनी जर्नी में। लेकिन
अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी क्रिएशन को, अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ इस्टीम को डिवाइन फेमिनिन ने अब बहुत अच्छे से पहचाना और करंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ने मूव ऑन किया है सिचुएशन से, पावरफुल स्टेप लिया है। और ऐसे में जो चेंजेस मैस्कुलिन पे आए हैं वो भी पावरफुल हैं, पेनफुल भी हैं, ट्रिगर भी है उनको, और साथ ही साथ मैस्कुलिन की वजह से जो फेमिनिन ने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं वैसा ही कुछ इमोशनल ट्विस्ट मैस्कुलिन भी फील कर रहे हैं। करंट एनर्जी, अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। दोस्तों, सबसे बड़ा डर जो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आया है वो, आप हमेशा जानते हैं कि काउंटर एनर्जीज यानी ट्विन फ्लेम्स कभी भी 3D में कितने भी डिस्टेंस में रहें, लेकिन टेलीपैथिकली वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अगर फैमिलीज ये सोचते हैं कि केवल हम ही उनकी तरफ याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ, ये माना जा सकता है कि फैमिलीज के लिए बहुत सारा ऐसा टाइम वो मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस उनके साथ होती हैं कि वो ज़्यादातर टाइम अपने मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, आउटर मैस्कुलिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय अपनी इनर मैस्कुलिन के। तो करंट सिचुएशन में उन्होंने इस पे भी, इस वीकनेस पे भी पार पा लिया है और अपने इनर मैस्कुलिन यानी अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी डिग्निटी, अपने प्राइड का मतलब यहाँ किसी ईगो से नहीं है, सेल्फ इस्टीम की बात है। सेल्फ इस्टीम का मतलब ये है कि आप हायर वाइब्रेशन से नीचे नहीं जा सकते, एक ऐसा लेवल ज़रूर डिसाइडेड है जहाँ से अगर आप नीचे डाउन एनर्जी में जाने लगते हैं तो आप खुद के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में आ जाती हैं डिवाइन फैमिलीज। वल्नरेबल होते हुए उन्हें ये लगता है कि मैं बेसहारा हूँ, मुझे बाहर से हेल्प चाहिए, मुझे कोई और आके मदद करे, बचाए, और ऐसी एनर्जी से हम अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी प्राइड से काफ़ी डाउन चले जाते हैं, जिसे हमेशा हर सोल को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप पावरफुल होंगे तभी आप खुद की मदद कर सकेंगे, और जब आप खुद की मदद करने में सक्षम होते हैं, अपनी शाइन के साथ चमकते हैं, तो आप खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन होते हैं। प्यार कहाँ जा रहा है वो तो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी में इस चेंज की वजह से जो फेमिनिन ने अभी अभी इख्तियार किया है, उस चेंज से जो डर, जो इनसिक्योर फीलिंग यकीनन आई है, टेलीपैथिकली 5D लेवल से कनेक्टेड होने की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी में आउटर मैस्कुलिन यानी जो आपके काउंटर एनर्जी हैं उनके अंदर एक ज़बरदस्त टावर फीलिंग आई है। बाहर की दुनिया में तो उन्हें बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो ही रहे हैं, बहुत सारी कार्मिक कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो रही हैं, साथ ही साथ उनके अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग आई है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जैसे अंदर ही अंदर कुछ छूटा जा रहा है। और 100% उन्होंने अपनी फैमिली के इस एटीट्यूड को भी भांप लिया, जो हर पल उनको फ़ोन, मैसेज, कॉल या अपनी प्रेजेंस को शो करती रहती थी। आज एक लंबा समय बीत रहा है जब वो 3D में भी फील कर रहे हैं कि उन्हें कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, कोई कॉल, मैसेज या डेस्परेट फीलिंग वो नहीं फील कर रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ से। और साथ ही साथ 5D कनेक्शन में भी वो फील कर पा रहे हैं कि यहाँ एक साइलेंस क्यों है, एक फ्रीजिंग चिलिंग जोन क्यों आ गया है, अंदर से कुछ वार्म वाइब्रेशंस क्यों नहीं आ रही हैं। तो वहाँ पे भी उनको एक कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है, और ऐसे में फियर और इनसिक्योरिटी से डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर हलचल मची हुई है। जो ट्रेड शो किया करती थी फैमिलीज, आज वो मैस्कुलिन के अंदर आया है एक कोल्ड जोन में मिसिंग एनर्जी के साथ, फियर ऑफ लूजिंग देयर फैमिलीन। और आउटर एनर्जी में यानी आउटर 3D वर्ल्ड में भी उनके साथ यही घटित हो रहा है। कर्मा प्लेस पे एक अलर्ट भी है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, लीगल इश्यूज से बचें, हेल्थ इश्यूज से बचें। आप सभी मैस्कुलिन्स के लिए ये ज़बरदस्त चैलेंजिंग टाइम है, जहाँ पर आपके कर्मा में चूँकि आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी वर्क फील्ड में आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, अबेंडेंस रुकी हुई है, और साथ ही साथ इमोशनल अटैचमेंट जहाँ भी थे आपके कार्मिक सिचुएशन में वो भी ब्रेक हो रहे हैं। लगातार इस समय रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं,
और मैस्कुलिन खुद अपनी तरफ से भी अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दूसरों को एक दायरे में बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं, नहीं चाहते ज़्यादा लोगों से बात करना, नहीं चाहते बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन से डील करना, और ऐसे में वो कट ऑफ हो रहे हैं आउटर वर्ल्ड से। आप समझ सकते हैं यही पहले हुआ करता था फेमिनिन के साथ, और अंदर ही अंदर एक खोखली सी एनर्जी, ब्लैंक फीलिंग हो रही है कि वो अंदर की स्ट्रेंथ भी अब उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसे में मैस्कुलिन काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एक हड़बड़ाहट, एक बेचैनी है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ईगो को भी होल्ड किया हुआ है बाय नेचर। जैसा आप सभी जानते हैं कि अपनी अंदर के परिवर्तन को लाना इतना आसान नहीं होता है, और मैस्कुलिन स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर कहे तो गलत ना होगा। ज़्यादातर ईगोज़ इतनी सारी लेयर होती हैं जिसको पूरी तरह से डिमोलिश कर पाना, हटा पाना उनके लिए अचानक से संभव नहीं है। करेंटली वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपनी फैमिली से, और वो चाहते हैं क्योंकि उन्हें आदत है कि उधर से ही हमें आएगा कनेक्शन। तो ऐसे में स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं उठ के जाके अपनी फैमिली को वेलकम करूं, या उनसे उनके हालचाल या उनकी केयर के बारे में पूछूं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक ईगो की डोर को भी उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी इनसिक्योर, पेन में भी है, रेस्टलेस है, स्लीपलेस एनर्जी है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन जो हमें सुन रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए पूरा ध्यान दें, क्योंकि रेट्रोगेट एनर्जीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं, नेगेटिवली अटैक कर सकती हैं। अगर आप व्हीकल पे हैं तो ध्यान से चलें, जहाँ तक हो सके किसी भी इंजरी से बचने की कोशिश करें, अपने आप पे ध्यान रखें। चूँकि आपके माइंड डाइवर्जेंस हैं, इस समय इमोशनली भी आप वीक फील कर रहे हैं, आपका ध्यान टूट सकता है कहीं ना कहीं। कोई ऐसी चोट, बड़ी चोट भी हो सकती है, तो उसके लिए 3D में आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। यकीनन बॉडी वीक हो रही है, इमोशनली भी वीक फील कर रहे हैं आप, और सोल लेवल से काफ़ी टूटा हुआ एक ऐसा स्टेज इस समय डिवाइन मैस्कुलिन के साथ है जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, वीक एनर्जीज भी है, ईगो भी उन्हें टॉर्चर कर रहा है, और साथ ही साथ वो अंदर से खोखला फील कर रहे हैं क्योंकि अंदर की स्ट्रेंथ उन्हें अब महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो ट्विस्ट आया है मैस्कुलिन एनर्जीज में, वो ये पहली बार पावरफुल तरीके से सेंस कर पा रहे हैं कि फैमिलिन की प्रेजेंस उन्हें नहीं मिल रही है, और यही हकीकत है। करेंटली फैमिलिन एनर्जी ने मूव ऑन किया है उन सभी वीकनेसेस से जो वो पहले होल्ड करके रखा करती थी। आज उन्हें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचान लिया है, और एक जो बड़ी पावरफुल एनर्जी और भी मिली है डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि फैमिनिन ने कलेक्टिवली अपने सैक्रल हीलिंग पे ज़्यादा वर्क करना है। ये आपके लिए चेतावनी भी हो सकती है, आपके लिए गाइडेंस भी है, और आप हो सकता है बहुत सारी हमारी डिवाइन फैमिलीज सैक्रल हीलिंग से गुजर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके सैक्रल जोन में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो हैं वो अब रिलीज़ हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो अभी आप कुछ समय पहले फील कर पा रहे थे कि सेक्सुअल अर्जेस हैं, या आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, या आपके अंदर की जो डिज़ायर्स हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, आपका वो पैटर्न अब बाहर जा रहा है। कुछ हार्मोनल चेंजेस आपको रिलीज़ के फॉर्म में कुछ पेन दे सकते हैं, लेकिन लेट देम रिलीज़ ऑल। आपने जो कुछ भी ब्लॉकेजेस होल्ड कर रखे हैं वो अब सब रिलीज़ हो रहे हैं। वो मैस्कुलिन बॉडीज़ में जो फैमिलिन्स हैं, मीन्स जो जेंट्स हैं और फैमिलिन बॉडी कैरी, फैमिलिन एनर्जी कैरी कर रहे हैं, उनको भी सैक्रल ट्रबल आ सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी टोटल 7 चक्रास की स्ट्रेंथ को मैनेज करिए, बैलेंस करिए। और अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर देख रहे हैं बीइंग फैमिलिन एनर्जी इन मैस्कुलिन बॉडी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सभी फैमिलिन एनर्जीज़ के साथ है।
कि उन्हें सैक्रल रिलीज़ का ये पावरफुल वक्त है। यहीं से आपकी क्रिएटिव साइड भी है, यहीं से आपकी इनर स्ट्रेंथ भी है, जहाँ से वो अपने आप को सबसे ज़्यादा वीक फील करते थे। ऑब्वियसली सैक्रल चक्रा फैमिलीन एनर्जी है और ऐसे में फैमिलीन अपने आप पे वर्क कर रही है। बिल्कुल वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंस में पावरफुल तरीके से अपने रियल प्रोसेस पे अब फैमिलीन वर्क कर रही है और वाइस वर्सा मैस्कुलिन एनर्जी भी अपनी गलतियों पे अब ध्यान दे रहे हैं। जो कुछ भी टूट रहा है, उन्हें चारों तरफ के महल जब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खुद की वैल्यू उन्हें ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ मिररिंग हो रही है। इधर तो रेस्टलेसनेस की फीलिंग है मैस्कुलिन में कि उनके अंदर का कुछ बाहर जा रहा है, और दूसरी तरफ फैमिलीन जो रेस्टलेस हो रहे हैं वो ये है कि उन्होंने पिछली जितनी भी यादें, पिछले जितने भी तकलीफ देह स्थितियाँ थी, उनको रिलीज़ करना शुरू कर दिया और कुछ नया पाने के लिए आगे हैं। लेकिन एक जो ख़ास बात है कि दोनों के बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फैमिली और ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, फैमिली अपनी जर्नी पे और ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, अपने अंदर आने वाले परिवर्तन को एंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आने वाले दिनों में डिवाइन फैमिलीज़ को इतने सारे पावर्स मिलने वाले हैं, इंट्यूटिव पावर, पैरा जो नॉर्मल जो मैं कहूँगी पावर्स भी मिल रहे हैं। आप फील नहीं कर पाते थे कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। जो आप सोचेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो आपको कनेक्ट कर रही है हायर कॉन्शियसनेस से। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन के भीतर अब वो पैटर्न आया है कि अब वो अपने वीक पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। जब चारों तरफ की दुनिया उन्हें वीरान नज़र आ रही है और अंदर भी वो खोखला फील कर रहे हैं, तो कहाँ पे गलती हुई है, इस बात पे अंदर ही अंदर वो काम कर रहे हैं। इनर कॉन्शियसनेस में उन्हें ये समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो हाथों से छूट रहा है, और ऐसे में वास्तविक रूप से वो ईश्वर पे भी मदद मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पावरफुल कनेक्शन है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते, जिसे वो लूज़ नहीं करना चाहते, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो हर समय वो उन्हें वैल्यू किया करती थी, उनकी वर्थ, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया करती थी। ऐसे में जब वो यहाँ मिसिंग हैं, तो मैस्कुलिन को खुद की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराती थी, हर समय केयर, एक्स्ट्रा केयर और उनके लिए अवेलेबिलिटी जो 24 आवर 24/7 अवेलेबिलिटी थी, जिन्हें वो कभी भी जाके अपनी प्रेजेंस देते थे और उनकी वैल्यू किए बगैर लौट जाया करते थे, आज वहाँ पे उन्हें कोई महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसे में काफ़ी वीरान और अकेलापन, और साथ ही साथ 3D में भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब वर्क है, अब टाइम है उन्हें अपने ऊपर वर्क करने का, और ऐसे में भगवान पे भरोसा बढ़ गया है, और उस कनेक्शन की भी वैल्यू उन्हें अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि कुछ तो बात थी जो अब वो लूज़ नहीं करना चाहते, और आज अपनी फैमिली की रियल वैल्यू उन्हें समझ आ रही है। बस फ़र्क क्या है कि ईगो अभी भी उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहा है, और वो भी ईगो को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने नेचर के विपरीत पहले वो कनेक्ट नहीं करते हैं, आज भी वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इनिशिएटिव लेने पे उन्हें एक अजीब सा ईगो रोक रहा है, होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये आपका काम नहीं है। और ऐसे में फैमिली की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और ये एनर्जी बेशक उन्हें तोड़ देने वाली है। बाहर की दुनिया में 3D पार्ट में भी उनकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है, काम नहीं हो रहे हैं। एक अलर्ट यहाँ पे है कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन लीगल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है, आपके वर्क फील्ड में, या आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कोशिश करें लोगों से ना उलझें। ऐसे में आपको बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, और आपका कहाँ वहाँ पे कोई सहयोग भी नहीं करेगा, और ये टावर आपके लिए ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये चैलेंज
आपके रास्ते में है। ऐसे में फैमिलीज़ के लिए भी एक एडवाइस है, जिस तरह से फैमिली अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ इस्टीम को मेंटेन करते हुए प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में उन्हें अबेंडेंस तो मिल ही रही है, बहुत सारे नए मौके मिलेंगे, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी नई आशाएं और उम्मीदें मिलेंगी। और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि जहां वो मूव ऑन कर रही हैं, यकीनन अंदर ही अंदर ये बड़ा फैसला है, टूट ना जाएं, इसके लिए आपके साथ गिफ्ट में कई सारे सोलमेट्स जुड़ेंगे। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके लिए वर्क फील्ड में कोई नए फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, या हो सकता है आपको लव एनर्जी से वेलकम करते हुए कुछ नए लोग मिलें, जो आपके लिए एक हो सकता है इल्यूजन हो। क्योंकि अलर्ट यही है कि सोलमेट्स आपको वेलकम करेंगे। ये डिवाइन की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे आपको इमोशनली न्यू लव एनर्जी में इंडल्ज नहीं होना है। वो सिर्फ आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है कि जब आप ब्लैंक में हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको एक सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि आप हैप्पीली अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें उन स्ट्रक सिचुएशन से, जब तक मैस्कुलिन पे वर्क चल रहा है। दोस्तों, ये आज की करंट एनर्जी है। डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन दोनों के लिए बड़े चैलेंजेस तो हैं ही। फैमिलीन ने अपने आप को अपनी एनर्जी से कहीं ज़्यादा ऊपर उठकर स्टैब्लिश किया है, ये काबिल तारीफ़ है। और मैस्कुलिन जो अभी तक बहुत हाई जा रहे थे ईगो की वजह से, मीन्स 3D इल्यूजन में वो बहुत अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ फील कर रहे थे, करंटली वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे हैं और उन्हें एहसास हुआ है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वास्तव में अपनी खुद की काउंटर एनर्जी की वजह से है। उनके बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो रहे हैं, उनके विज़न अब और क्लियर हो रहे हैं कि क्या अपना है और क्या पराया है। और ऐसे में सेल्फ रियलाइजेशन अगर आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। डिवाइन की प्रेजेंस से मैस्कुलिन सेल्फ रियलाइजेशन में है, अंदर क्या बीत रहा है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ गलत फैसले हुए, कहाँ हमने अपनी फैमिली को इग्नोर किया, कहाँ कार्मिक सिचुएशन में उन्होंने सही मायने में अपनी प्रेजेंस को, अपनी वैल्यू को नहीं शो किया जहाँ उन्हें करना चाहिए था। तो अभी उन सभी वीक पॉइंट्स पे वर्क करने का समय है। मैस्कुलिन को उनकी एनर्जी में फैमिलीन ने बिल्कुल आराम से रिलीज़ कर दिया है कि अब आप अपने कर्मा में खुद ही वर्क करो। और ये एक पावरफुल साइन है कि दोनों एक पार्शियल सेपरेशन में हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी वीक पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं। फैमिली एबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हैं और मैस्कुलिन अभी टावर पे चल रहे हैं। ये टावर भी ग्रोथ लेके ही आएगा, ये पावर भी आपको अंदर ही अंदर डिवाइन लाइट से आपको कनेक्ट कराएगी, डिवाइन मैस्कुलिन्स। और फैमिलीन ऑलरेडी अपने पाथ पे हैं, जहाँ उन्हें सपोर्ट सिस्टम भी मिला हुआ है, क्योंकि उनकी सबसे वीक पॉइंट जो थी सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी से बाहर जाके सेल्फ इस्टीम पे शाइन कर रही हैं। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल रीडिंग है, आपको समझना होगा। सैक्रल हीलिंग फैमिलीन के लिए करेंटली चल रही है कलेक्टिवली, और इनर थर्ड आई हीलिंग पे, या फिर हम कहेंगे बेस चक्रा, रूट चक्रा पे मैस्कुलिन को वर्क करना है। और हार्ट ओपनिंग दोनों की हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो एक पावरफुल कनेक्टिविटी दोनों के बीच होते हुए भी डिसकनेक्टेड हैं 3D में। 5D कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसका रिज़ल्ट बहुत पावरफुल और परमानेंट ही होगा, ये हम सभी उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।